भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? भगवान कहते हैं कि मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि उन अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वो नित्ययुक्त है। अर्थात वो सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वो बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दुहते, दही बिलोते, धान कूटते, इन सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं, ऐसे ही वो ज्ञानी भक्त लौकिक और परमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वथा भगवान में जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण सिर्फ भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में उन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है। और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहां भक्त और भगवान इन दोनों में द्वैत का भाव ना रहकर प्रेमाद्वैत मतलब प्रेम में द्वैत हो जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के अंदर में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त जो होते हैं अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं, और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, सो वो एक भक्ति है। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूं। उसमें अपनी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, सिर्फ मेरे में प्रेम है, इसीलिए वो मेरे को अत्यंत प्यारा है। ये भगवान कहते हैं। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं, और भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम जो है पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। और पूर्ण रूप से जागृत होने का मतलब है कि प्रेम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का मतलब है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, उधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, और इस तरह से प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, और यही वास्तव और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है, कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत्य और असत्य दो सत्ता रहती हैं। मतलब है कि यहां ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है,
हालांकि वसुदेवम सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है, और गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। इसका सिर्फ भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त मतलब निरंतर भगवान में ना लगा हुआ होता है। अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त कर्म अनित्य युक्त होता है। आर्त की अपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त होता है। भगवान और भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है। इसीलिए और इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, अनंत रस आदि नामों से भी कहा गया है।